कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्रकाशिक यंत्र विकास सरोज आज बहुत ही महत्वपूर्ण और थ्योरेटिकल चैप्टर। उनेसा जी बोल रही हैं कि यह चैप्टर 2 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए था, आप ज्यादा समय ले लीजिए, तो अगले चैप्टर में 1 दिन कम कर देंगे, तेज कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रकाशिक यंत्र मेरे साथ समझते रहिए, यकीन करिए दीपू जी फुल बायो है, इतना मस्त पढ़ाऊंगा कि वो चाहे राहुल होंगे चाहे रावत होंगे, दोनों जने भूल जात जगह। देखा है प्रकाशिक यंत्र, गौर फरमाइएगा, प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये बेटा इसी चैप्टर से जो है हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मानव नेत्र नाम का चैप्टर। कुछ बुक में मानव नेत्र और प्रकाशिकन दोनों एक ही में है, मानव नेत्र का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन कुछ बुक में जो है मानव नेत्र अलग दिया है, प्रकाशिक यंत्र अलग दिया है। यहाँ हमारे इंटर में मानव नेत्र बहुत थोड़ा सा है, न्यूमेरिकल इस पर ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन 10th की क्लास में डीप में था। बट हम यहाँ आपको पूरा क्लियरली समझा दे रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप 10th में पढ़े ही नहीं। तो देखिए जरा, प्रकाशिक यंत्र, फिजिक्स इतनी सरल सब्जेक्ट होती है, नाम से ही परिभाषाएं डेवलप हो जाती हैं। प्रकाशिक माने प्रकाश से संबंधित यंत्र मीन्स यंत्र, तो प्रकाश से संबंधित उपकरण, औजार, यंत्र, डिवाइसेस। तो इसका मतलब यह हुआ, शिवांशु जी काफी बंद करके सुनिए, कि ऐसे समस्त उपकरण जो प्रकाश की घटनाओं पर आधारित हो। 2 ही घटनाएं बहुत ज्यादा फेमस हैं, परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन घटनाओं पर बने हुए यंत्र या इन घटनाओं पर कार्य करने वाले यंत्र प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। तो यहां समझो जरा उनेसा बेटा, प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन घटनाओं पर, अपवर्तन घटनाओं पर आधारित यंत्र। प्यारे बच्चों, ऐसे समस्त यंत्र, ऐसे समस्त उपकरण समझिए जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन घटनाओं पर बने हों, उन्हीं यंत्रों या उपकरणों को प्रकाशिक यंत्र कहा जाता है। अब जब प्रकाशिक यंत्र बहुत ज्यादा मात्रा में हो गए, तो आप जानते हो वैज्ञानिक लोग होशियार होते हैं, किसी चीज का अध्ययन सरलतम ढंग से हो सके इसलिए उसमें कई पार्टीशन कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं। तो प्रकाशिक यंत्रों के अध्ययन में सरलता हेतु उन्हें 2 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। देयर आर 2 टाइप प्रकाशिक यंत्र, 2 प्रकार के प्रकाशिक यंत्र होते हैं, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र।
प्यारे बच्चों, नाम से इसकी परिभाषा बन जाएगी। विशेष जी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ऐसे समस्त प्रकाशी के अंत मलिच्छ जी जो प्रकृति में स्वतः प्राप्त हो, जो प्रकृति में स्वतः मिले, हम या आप जिन्हें ना बनाए, वही प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। बच्चों, किसी भी जंतु में जो नेत्र होता है, जो वस्तुओं को देखने का काम करता है, वह एक प्रकार से अपवर्तन और परावर्तन की घटना पर कार्य करता है। माने वह एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है और उसे हम आप नहीं बनाते, प्रकृति ने खुद बनाया दिया है। तो जंतुओं के नेत्र, खासतौर से हम लोगों के नेत्र, मानव नेत्र, प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र का बढ़िया उदाहरण होते हैं। आप जानते हो बेटा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब हम लेके चलते हैं अपने शरीर में हमेशा। फिजिक्स में सोचो कि हम अपने शरीर की नाप जो कितने फुट हैं, इतने लंबे हैं, इतने चौड़े हैं, ये हमारी फिजिक्स है। केमिस्ट्री आप जान रहे हो कि हम अपने शरीर में अम्ल वगैरह, एसिड उसिड लेके चलते हैं। हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमेशा विद्यमान रहता है। तमाम और भी एसिड है जिनके आप नाम भी नहीं जानते हो। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो वो सब अम्ल ही हैं, जिनके नाम भी शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। बायोलॉजी, जूलॉजी सब शरीर में है ही। तो यहाँ देखो, फिजिक्स में एक उपकरण माने नेत्र, फिजिक्स का उपकरण प्रकाशिक यंत्र, ये भी आपके शरीर में विद्यमान है। तो बच्चों, ऐसे समस्त यंत्र या उपकरण जो प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन घटनाओं पर कार्य करें, प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। प्रकाशिक यंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र, कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र। ऐसे सभी प्रकाशिक यंत्र जो प्रकृति में स्वतः मिलते बनते हो, उन्हें हम प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र कहते हैं, जिसका खूबसूरत उदाहरण मानव नेत्र है। और बच्चों, इसके अगले वाले पाठ में हम कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र का वर्णन करेंगे। कार्य के आधार पर कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र दो प्रकार के हो जाते हैं। अगले लेसन में डिस्क्रिप्शन करेंगे। एक होते हैं सूक्ष्मदर्शी और दूसरा है दूरंदर्शी। माने बच्चों, इसको अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप और इसको टेलीस्कोप ऐसा कहते हैं। नाम से परिभाषा लपलपा रही है सचिन के मुंह से कि बोलते तुरंत है। ऐसे समस्त प्रकाशिक यंत्र जो अत्यंत छोटी से छोटी सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब कई गुना बड़ा और स्पष्ट चमकीला दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, ऐसे सभी उपकरण सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं। और ऐसे समस्त उपकरण जो बहुत दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट, बड़ा और चमकीला दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, दूरदर्शी कहलाते हैं। क्षमता के आधार पर सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो किसी छोटी से छोटी वस्तु का 50 गुना बड़ा से लेकर 500 गुना बड़ा आकार बनाकर देखने के लिए प्रयुक्त होता है। माने किसी वस्तु का इसके द्वारा 500 गुना बड़ा आकार बन जाता है और हमें वो दिखाई देने लगती है। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी वस्तु का 500 गुना बड़ा से 5000 गुना बड़ा प्रतिबिंब दिखाने का जो है प्रयास करता है। माने ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ये बहुत ज्यादा छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखा देता है, किसी भी वस्तु का आकार 5000 गुना बड़ा कर देता है और तब हमें दिखने लगती है। दूरदर्शी भी अध्ययन में सरलता के लिए दो प्रकार के हैं। पुराने जमाने से आप दूरदर्शी पढ़ते आ रहे हैं। खगोलीय दूरदर्शी, जिसे हम अपवर्तक दूरदर्शी इस चैप्टर में कहेंगे। उन्हें क्या बोले, इस चैप्टर में कौन सा दूरदर्शी कहेंगे शेखरादित्य? अपवर्तक दूरदर्शी। माने वह दूरदर्शी जो अपवर्तन की घटना पर काम करे, माने वह दूरदर्शी जिसमें लेंसों का प्रयोग हो। और आज
एक नई बात बताने जा रहा हूं जो आप 10th तक नहीं पढ़े हो। इस चैप्टर में एक नया दूरदर्शी हमको पढ़ने को मिलेगा जिसे हम परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं, जिसमें लेंस के बजाय दर्पण का प्रयोग होता है और वो हम 10th में नहीं पढ़े थे। तो इस तरह से दूरदर्शी दो प्रकार के हैं अभय मौर्य, दूरदर्शी अपवर्तक भी है और परावर्तक दूरदर्शी भी है। तो इस तरह से आप इधर देखो जरा और ध्यान से समझिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, परावर्तक और अपवर्तक दूरदर्शी, कुल 4 यंत्रों का वर्णन अगले चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर में केवल प्राकृतिक प्रकाशिकी यंत्र मानव नेत्र का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। इज दैट क्लियर? तो अब प्यारे बच्चों, मानव नेत्र के बारे में हम लोग चल रहे हैं पढ़ने। आप सभी ध्यान दीजिएगा। मेरा प्रयास है कि आप सबको समझ में आए।